अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम लोग? ठीक हैं। जी, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है मौसम चेंज हो रहा है तो होता ही है। अच्छा आमीन। जी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। असल में मुझे आई डोंट नो, तो मैंने सोचा आज आपको वो चीज़ कराऊं जो चीज़ आप चाह रहे हो, ठीक है। मुझे कोई ईमेल रिसीव हुई थी जिसमें कहा गया कि सर एक चीज़ है आपने वो पूरी नहीं कराते, ये है तो वो है। अब आई डोंट नो कि किसने कहा है, ये ईमेल किसकी तरफ से आई है। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा मैं आपको एक सीक्वेंस के साथ बता देता हूँ आज पहले कि हम क्या क्या कर चुके हैं और काम कैसे होता है किस मॉडल में, ताकि आप लोग भी जो है, आप लोग की जो कन्फ्यूजन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा आपको बता देता हूँ। फिर ये भी था कि सर आप बताते बहुत स्लो स्लो करके हैं, तो खैर मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। स्लो स्लो बताने की रीज़न होती है क्योंकि हर बंदा जो है वो इतनी जल्दी यानी कि फास्ट लर्नर नहीं होता।
तो 2 से 3 तरीकों के बताने के बाद ही किसी किसी लोग को, क्योंकि डिफरेंट साइकी के लोग होते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट साइकी के लोग होते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ता है कि एक बात को 3-4 तरीकों से बताना पड़ता है, ताकि जो है तकरीबन सबको समझ आ जाए। तो एक स्ट्रेटेजी होती है मैंने जो डिज़ाइन की हुई होती है कि इस तरह नहीं तो इससे इजी वे ये है, इस तरह नहीं तो इससे इजी वे ये है। हाँ, कुछ लोग ज़्यादा शार्प होते हैं, वो फौरन समझ जाते हैं कोई बात भी अगर करते हैं, या फिर पहले से ऑलरेडी जो काम कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि ये कैसे होता है। तो मैंने कहा आपको जो है आज एक पहले वर्किंग फ्लो बना के दिखा देता हूँ कि बेसिकली वर्किंग फ्लो होता क्या है, हमने क्या क्या किया है। ठीक है, सबसे पहले हम अमेजोन में देख लेते हैं कि अमेजोन में हम क्या क्या कर चुके हैं। ठीक है, अमेजोन में जो हमने सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली हमने होलसेल को स्टडी किया, एफबीए होलसेल। आज मैं आप लोगों का सोचा था टेस्ट लूँ, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना आता है। ठीक है, तो फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा आप लोगों से ही पूछूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ हेडिंग्स लिखूंगा और कुछ भी नहीं लिखूंगा। आप में से जो है वो हैंड रेज कर दीजिएगा, जिसने बताना हो, जो इंटरेस्टेड हो इस हवाले से। ठीक है, बताने के हवाले से, तो उसका मैं माइक ऑन करूंगा, आप बताएंगे कि बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो इस तरह से ये होगा कि जो जिसने जो क्लास ज्वाइन नहीं की थी उसको भी वो हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं एफबीएम हमें नहीं आता, तो मैंने सोचा एफबीए भी बता देता हूँ। ठीक है, हमने ये तीन मॉडल्स पढ़े थे, वर्किंग मॉडल्स जो थे। उसके अलावा हमने पीपीसी वगैरह देखी थी। उसके बाद डील, अमेजोन डील्स क्या होता है, ठीक है, ब्रांड रजिस्ट्री, अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री कैसे, ब्रांड कैसे रजिस्टर होता है। ठीक है, अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री कैसे होती है रजिस्टर। उसके बाद व्हाट इज ए प्लस कंटेंट, ए प्लस कंटेंट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं स्पॉन्सर ऐड जो होती है, सॉरी स्पॉन्सर कह रहा हूँ, ये जो था आपका डील्स के अलावा था कूपन्स, प्राइम प्राइम बेनिफिट्स जो होते हैं, वो जो मैंने आपको बताया था कि प्राइम मेंबर्स के लिए जो होता है ऐड चलती होती है वो। तो ये था बेसिकली, अगर मैं यहाँ नीचे आ जाऊँ तो ये था प्राइवेट लेबल की चीज़ें सारी की सारी। प्राइवेट लेबल में मैंने एक चीज़ आपसे पूछ के ही मैंने उसे स्किप कर दिया था कि प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग जो है वो कैसे होती है। क्योंकि आप सब में से कोई भी एक बंदे का भी, मुझे सिंगल पर्सन ने भी नहीं कहा कि प्राइवेट लेबल की हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है और सोर्सिंग का क्राइटेरिया। यानी कि आप लोगों ने कहा था कि सिर्फ उसे स्किप ही कर दें, क्योंकि उसके हमें पता है नहीं मिलने। लेकिन इस वजह, लेकिन फिर भी मैंने एक्स्ट्रा आपको ये प्राइवेट लेबल में जो स्किल्स काम आते हैं मैंने वो बताया। मैंने कहा था पीपीसी आपको रन नहीं आनी चाहिए, अमेजोन डील्स, ब्रांड रजिस्ट्री, ए प्लस कंटेंट, कूपन्स, प्राइम बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, और ये कैसे कैसे ऑपरेट होती है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। इस वजह से मैंने ये 3-4 चीज़ें भी आप लोग को बता दी थी। आ, ठीक है, चैट ऑफ है क्या? अच्छा, मैं समझा शायद चैट ऑफ है। अच्छा अच्छा, सुन रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद एफबीओ होलसेल में जो हंटिंग कैसे करते थे, लिस्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई थी आपको। हाँ, एक चीज मैंने नहीं बताई, वो मुझे भी अब याद आई, कि इसमें एक और सर्विस होती है लिस्टिंग क्रिएशन की सर्विस। ये चीज हमारी रह गई है कि लिस्टिंग क्रिएशन, यानी कि प्राइवेट लेबल में लिस्टिंग क्रिएशन कैसे होती है। ये एक सर्विस है, ये वैसे मैं
मुझे भी अब याद आया था जाके, आज से 1-2 दिन पहले याद आया कि मैंने प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग क्रिएशन तो आपको बताई ही नहीं है इस दफ़ा। ठीक है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, वही लिस्टिंग क्रिएशन और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वही इसी में ही आ जाता है ना। ठीक है, तो प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग क्रिएशन हो गई। और दूसरा ये एक चीज़ रह गई है, ये मैं आपको कोशिश करूंगा कि आज आज ही करवा दूं ये सारे पैटर्न के बाद। उसके बाद हमने ईबे को स्टडी किया, ईबे की हमने सिर्फ और सिर्फ की ड्रॉप शिपिंग कवर, बिकॉज हमने जो है ईबे पे होती ही ड्रॉप शिपिंग है। अगर आप किसी के पास कोर्स भी लेने जाते हैं ना, तो ईबे पे होती ही ड्रॉप शिपिंग है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा ईबे पे। हाँ, मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि ईबे पे प्राइवेट लेबल हो जाती है। ठीक है, ईबे पे प्राइवेट लेबल हो जाती है, लेकिन वो भी एज इट इज सेम ही ऐसे ही होती है जैसे ईबे पे ड्रॉप शिपिंग आप जैसे करते हैं ना। प्राइवेट लेबल में यही होता है कि मैंने आपको ये बता दिया था कि स्टॉक जो है वो आपको किसी वेयर हाउस में रखवाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पड़ा होगा, कस्टमर ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करने के लिए आप ईबे से भी लेबल परचेज कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक सस्ती वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ से आपने लेबल परचेज कर सकते हैं फुलफिलमेंट के लिए। ठीक है, ईबे की ड्रॉप शिपिंग बताई थी, फेसबुक फेसबुक के बताया था आपको, फेसबुक मार्केट प्लेस का। ठीक है, हमारा कवर हो चुका है। और साथ में हमारे फेसबुक जो कंपेन्स होती हैं, ठीक है, कंपेन्स आपको तो क्लियर है ना, कंपेन्स कैसे रन कर सकते हैं। फेसबुक कंपेन्स और पोस्ट बूस्टिंग के हवाले से भी मैंने बता दिया था, अपने पेज की पोस्ट को बूस्ट कैसे करते हैं, पेज के ऊपर पोस्ट के ऊपर बेसिकली कंपेन कैसे चलाते हैं, पेज पे बूस्ट कैसे लगाते हैं। हाँ, एलएलसी क्रिएशन, बिल्कुल, ये तो मैं भूल गया था कि एलएलसी क्रिएशन मैंने आपको बता चुका था। सबसे पहले हमने देखी वही थी एलएलसी क्रिएशन, एलटीडी क्रिएशन। ठीक है, तो हमारी ये साथ तकरीबन ये सारी चीज़ें हैं हमारी जो हैं वो कवर हो चुकी हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस, ईबे ड्रॉप शिपिंग, फेसबुक कंपेन्स, पोस्ट पोस्टिंग, ये ऑलमोस्ट हमारी ये कंप्लीट है मैंने अब। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एलएलसी क्रिएशन आप सबको आती है ना, यानी कि ऑलमोस्ट डन है, आप लोगों को पता है। वेबसाइट्स मैंने बकायदा आपके साथ वीडियोस पूरी पूरी शेयर कर रखी हैं कि आप खुद भी एलएलसी क्रिएट कर सकते हैं। और कल तो मुझे एक कॉल भी आई कि सर मैं एलएलसी क्रिएट करने ही वाला था, तो मैं रुक गया। तो वहां से मुझे अंदाजा हो गया कि अब एलएलसी तो खैर आप सब में से सबको ही तकरीबन क्रिएट करने आती है। अच्छा, आपको नहीं आती। रास्ता मैंने ना ग्रुप में ना एक उस दिन एलएलसी क्रिएशन के हवाले से ना पूरा एक कंटेंट पूरा पेस्ट किया था। तो वो कंटेंट ढूंढे एलएलसी क्रिएशन का, फेसबुक पे, फेसबुक के ही ग्रुप में ही होगा आपके। तो वहाँ पे बकायदा आपके लिए वीडियोस भी हैं। नहीं, मैंने एलएलसी क्रिएशन की वीडियो पोस्ट की हुई है, 1 मिनट रुके, मैं आपको दिखा देता, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने ना वो पोस्ट की थी, मुझे याद है, इसलिए अच्छी तरीके से। 1 मिनट दे दें बस, यहीं कहीं होगा वो पूरा। अकाउंट क्रिएशन, सेंडिंग शिपमेंट्स, ईबे अकाउंट क्रिएशन, हाँ ये भी मैंने बताया था। अमेजोन सेंडिंग शिपमेंट की पूरी पूरी वीडियो, हाँ शिपमेंट सेंड करना भी आपको बताई हुई है, उसकी वीडियो आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स हैं सारे। ठीक है, और प्रोडक्ट हंटिंग, यू विल फाइंड 3 स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, ये पूरा प्रोडक्ट हंटिंग की ये पूरी की पूरी, ये देखें यहाँ पे मैंने दी हुई है। और ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यहाँ देखें,
होलसेल का अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं इसमें बताइए, भी बताया हुआ है। एलएलसी चाहिए तो ईएनडी सेलर सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा मैं भी अब देख रहा हूँ कि मैंने अच्छा ये चीजें भी बताई हुई हैं। मेरे भी ध्यान में नहीं था, मैं तो जब मैंने सुना ना वो बात तो मैंने था शायद वाकई में कुछ छोड़ दिया हूँ, तो मैंने पिछला सारा रिवाइज किया, मैंने कहा मैं क्या चीज छोड़ी है ऐसी। एफपी होलसेल का ये भी बताया हुआ है। हाँ ये सेलर सेंट्रल के हवाले से प्लान्स और उसका अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल और बिजनेस के तौर पे। किधर है एलएलसी वाला कंटेंट, मैंने किधर रखा था? कहीं आपके ग्रुप में ही होगा क्योंकि मैं अपने, हाँ ये रहा, ये देखें एड्रेस और रजिस्टर्ड एजेंट जो आपको है वो यहाँ से मिलेगा, फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट डॉट नेट से, ठीक है। और एलएलसी रजिस्ट्रेशन होगी वो यहाँ से होगी sunbiz डॉट ओ आर जी, ये पूरा का पूरा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ नीचे यूट्यूब का पूरा वीडियो लिंक है पड़ा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैंने इसमें आपको बताया था कि इसमें जहाँ से उसने एड्रेस और रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस ली है वहां से आपने नहीं लेनी, आपने इधर से लेनी है, ये फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट डॉट नेट से, ठीक है। उसके बाद व्योमिंग का मैंने आपको बताया, व्योमिंग का तो सारा का सारा सेम सेम ही था, ये पूरा यूट्यूब का वीडियो लिंक मैंने आपको कहा था कि ये भी देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बकायदा प्रोसीजर करके भी दिखाया था। और व्योमिंग की एलएलसी रजिस्ट्रेशन कैसी होती है, इसमें भी प्रोसीजर जो है वो आपके पास सारा का सारा इस वीडियो लिंक में मौजूद है। और बकायदा मैंने बताया भी था कि क्या क्या चीज़ें पुट करनी पड़ती हैं, ठीक है। एड्रेस एंड रजिस्टर्ड एजेंट, टेक्सास का मैंने बताया था, ठीक है। टेक्सास का मैंने आपको कहा था कि टेक्सास की अपनी वेबसाइट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां से नहीं होता वैसे, वो इंक फाइल से आपको करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे ख्याल है मैंने उसका कैलिफोर्निया का आपको थोड़ा सा बता दिया था कि कैलिफोर्निया का यहाँ से एड्रेस आ जाएगा, और ये और फिर ये SS4 फॉर्म को फिल कैसे करते हैं और फैक्स टू IRS प्रोसीजर, ये भी पूरा का पूरा आपके साथ वीडियो लिंक में शेयर है। हाँ आर्बिट्राज मैंने काफी सारे सुना है कि यानी कि आप लोगों को थोड़ी सी इशू आ रही है कि आप लोग स्टक कहाँ पे हो रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आई आप लोग स्टक कहाँ पे हो रहे हैं। बाकी खैर ये चलता रहेगा। हाँ ये मैं बंद कर देता हूँ और अब मैं आपसे पूछता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे रात ना मैं बैठा हुआ था ऐसे ही, तो जब और कोई काम नहीं था तो मैंने बैठे बैठे प्रोडक्ट्स निकालनी थोड़ी बहुत। ये देखें कुछ ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स थी, ये देखें 14,000 रैंक वाली प्रोडक्ट्स थी। तो रात में बैठा हुआ था, काफी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स मैंने देखी और निकाली भी, मैंने चेक भी की गेटेड है अनगेटेड है। ये 4-5 प्रोडक्ट्स निकली थी, ये तकरीबन आधे घंटे में मुझे मिल गई थी विद सोर्सिंग। स्टेप्स बता देता हूँ, हाँ मैं वही आज आपको स्टेप्स ही बताने लगा था कि आपने वो जो बिजनेस टैब होता है वो कैसे देखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम FBA, पहले आ जाते हैं होलसेल। होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज की मैं बस एक डिफरेंस बता दूं, स्टेप्स दोनों के सेम है, ठीक है। FBM का स्टेप जो है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। FBA होलसेल और FBA ऑनलाइन आर्बिट्राज, इन दोनों का स्टेप्स जो है वो सेम है, ठीक है। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को हंट और सोर्स करना है विद प्रॉफिट, ठीक है। विद प्रॉफिट, अब मेरे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट हंट हुई पड़ी है और सोर्स भी हुई पड़ी हुई है। ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हंट भी हुई है, सोर्स भी हुई है, और अकाउंट पे लिस्ट भी हो रही है, ठीक है। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। रात मैंने, हाँ ये रही, ओके। हाँ ये रहा।
शैम्पू एंड कंडीशनर, अच्छा अच्छा, अब मैं आपको ना एक थोड़ी सी एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़े से ना इस चीज़ से भी कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ 25 FLOZ है, यहाँ 27.7। मैंने पहले भी आपको शुरू में भी कहा था कि माइनर से डिफरेंस होना तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे 25 FLOZ है, यहाँ पे 27.7, 2 OZ का फर्क है। वो भी क्यों फर्क है, क्योंकि अब इन्होंने 15% मोर करके देने लग गए हैं, ठीक है। 15% मोर करके देने लग गए, जिसकी वजह से यहाँ पे ये 2 से 2.5 OZ का फर्क पड़ गया। इस वजह से ये न्यू लॉन्च हुई है, वो पुराना वर्जन है बड़ा, ठीक है। अब ये सेल कर सकते हो आप इस ASN के थ्रू, क्यों? क्योंकि हमारी जो अब जो न्यू प्रोडक्ट जा रही है वो 15% मोर के साथ जा रही है, ठीक है। तो आपने ये प्रोडक्ट मैंने ऐसे एंड की थी, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा था तकरीबन $1.5 का प्रॉफिट है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बाकायदा मैं चेक भी करा देता हूँ आपको। आपने सबसे पहला प्रोसीजर तो यही करना है कि अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर पे हम जाते हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कोई प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट्स नहीं लगाता होता। मुझे बेसिकली चाहिए होती है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए होती है, तो मुझे कोई मसला नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा सेल्स होती है मुझे उतना ज़्यादा फ़ायदा होता रहता है। अब यहाँ देखें 19.95, ठीक है। अब यहाँ से मुझे सोर्स हो रही थी कोई ये 8.37 थी, मैंने 8.50 लगा लिया था, ठीक है। 8.60 लगाया था, बल्कि 60 या 70 लगाया था। मैंने कहा कोई नहीं, टैक्स के साथ मुझे, क्योंकि हो सकता है कि इतनी प्राइस को जा पड़े, तो इसमें 8.70 मैंने लगाया था। हो सकता है टैक्स ना भी लगे तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से देखें $1 अभी भी फिक्स क्लोजिंग फी लग रही है। ये मैंने अपना वेयर हाउस का एक्सपेंस रखा था कि चलो कोई नहीं, वेयर हाउस का एक्सपेंस है पड़ा, ये $1 उसमें कवर होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट है, यहाँ से मैं ये उठा लेता हूँ और अपने किसी अकाउंट पे देखता हूँ, ठीक है। हाँ ये शायद है मेरे पास वही अकाउंट ही हो। शिट, पासवर्ड, एक मिनट, मैं स्क्रीन ऑफ करके अपना व्हाट्सएप ऑन करके पासवर्ड लगा लूँ, फिर मैं आप लोग को आगे प्रोसीजर करके दिखाता हूँ। ये आज मैं पूरा प्रोसीजर आपको सामने, आपके सामने खत्म करके दिखाऊंगा, डेड एंड तक पहुंचा के दिखाऊंगा, ठीक है। ताकि जो है आपको इन्वेंट्री सेंड करने में, इन्वेंट्री सेंड कैसे होती है, लिस्ट कैसे होती है, इस चीज में जो है जो कंफ्यूजन आ रही है, तो कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाए, ठीक है। इसकी आईपी क्या है? 13.211। ये मिल गई। चलो जी, हो गया, ओपन हो गया VPS मेरा। अच्छा, VPS के हवाले से बता दूं, मैं VPS पे यहाँ पे क्यों अपने पास ओपन करता हूँ, ठीक है। इसकी वजह ये है कि सर पासवर्ड लगा रहा है इसलिए। अब आ गई है वीडियो। चलो स्टार्ट लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, इसे इस पे सिर्फ अभी मैंने सिर्फ 2 इन्वेंट्री पिछले
कोई 8-10 दिनों में, 8-10 नहीं, तकरीबन 1 महीने में मैंने इससे ज़्यादा इस पे वर्किंग नहीं की। इस वजह से यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 FBA की प्रोडक्ट्स भिजवाई हैं। एक ये भिजवाई थी और एक ये भिजवाई थी। एक तो सेल हो गई है, ठीक है, ये वाली। एक ये भिजवाई थी और एक ये भिजवाई है। एक तो सेल हो गई है, बाकी दूसरी अभी सेल हो रही है। तो जिसकी वजह से इसमें मैं अगर अब बताऊं तो मुझे तकरीबन $150 का प्रॉफिट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 675 की इन्वेस्टमेंट पे। नहीं, 600 की, हाँ, 675 की इन्वेस्टमेंट में 150 प्लस का प्रॉफिट हो चुका है मेरे पास, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ASIN जो है, क्योंकि हमें यहाँ पे देख लिया हमने प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट होने के बाद पैसा, तो सबसे पहली चीज जो हम चेक करते हैं ना, वो चेक करते हैं क्या है यार, ये हमारी प्रोडक्ट लिस्ट हो रही है हमारे अकाउंट पे। ये देखें, अप्लाई टू सेल आ रहा है, न्यू अप्लाई टू सेल करते हैं, रिक्वेस्ट अप्रूवल करते हैं, देखते हैं हमें अप्रूवल देता है या नहीं देता। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी ये सेलिंग एप्लीकेशन फॉर द ब्रांड अप्रूव्ड हो चुकी है, ठीक है, हमारे लिए। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन भी आ चुका है। तो यहाँ से हम न्यू सिलेक्ट करेंगे, सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब हम ये सब काम चेक करके फिर हम देखेंगे कि क्या यार ये हमारे पास सेव भी करने दे रहा है, सेव एंड फिनिश करने दे रहा है। क्योंकि क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, एक दफा ये अप्रूव हो गया, ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन फिर भी आपने लिस्टिंग कर देनी है, ठीक है। अभी फिलहाल पहले शुरू में जो है वो आपने सिर्फ और सिर्फ FBM की लिस्टिंग कर देनी है। यहाँ पे प्राइस मेंशन कर दीजिएगा, कुछ भी। अभी फिलहाल 19.95 ही मैं प्राइस मेंशन कर देता हूँ। क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ अभी, ठीक है। SKU मैं खुद भी नहीं देता होता, मैं प्रोवाइड करता ही नहीं होता। आई विल शिप दिस आइटम, Amazon विल शिप दिस एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। मैं यहाँ से क्योंकि FBA की लिस्टिंग करने जा रहा हूँ तो Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस भी करके सेव एंड फिनिश कर दूंगा। देखता हूँ कि मुझे ये लगाने दे रहा है कि नहीं लगाने दे रहा। आगे फर्दर प्रोसीड करने दे रहा है या नहीं करने दे रहा, अब ये नहीं, अब इसने करने दिया मुझे, ठीक है। और FBA के टाइम पे लिस्ट करते हुए कोई एरर भी नहीं दिया कि ये हैजमत प्रोडक्ट है, ये कुछ है पड़ी, तो इसे आप लिस्ट FBA के लिए नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये लाजमी आप लोगों ने चेक करना है, ठीक है। खैर अभी हम लिस्ट एस FBA करके दे देंगे, सेंड टू Amazon नहीं करेंगे। तो 15 से 20 मिनट में यहाँ पे इन्वेंट्री जब तक लाइव होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यार हमारा सोर्स कहाँ से था, ठीक है। हमारा सोर्स है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने करनी है इन्वेंट्री ऑर्डर, ठीक है। क्या करनी है, हमने इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट है। इन्वेंट्री ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले तो आपको जिस जगह से आपने वो करना है, वहाँ का होना चाहिए आपके पास साइन अप, ठीक है। साइन अप बहुत इजीली बन जाता है किसी रिटेलर का, सिर्फ ईमेल पासवर्ड दो और साइन अप आपका तैयार हो जाता है किसी भी रिटेलर का। अगर मैं आपको भी यहाँ पे वॉलमार्ट का कोई अकाउंट बनाने का तरीका हूँ, तो तरीका तो बहुत सिंपल है, ठीक है। ये देखें, वॉलमार्ट पे जाता हूँ मैं। यहाँ साइन इन पे जाऊंगा, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। साइन इन और क्रिएट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ मैं कोई भी, ठीक है। कंटिन्यू करूंगा। ये पता नहीं इस ईमेल के साथ बना ही ना हुआ हो। हाँ, बना हुआ हो ही सकता है कि बना ही ना हो। चलो मैं डाल देता हूँ कोई भी रैंडम ईमेल अभी फिलहाल, ठीक है। ये आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, क्रिएट पासवर्ड, पासवर्ड और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर इनकी एक पॉलिसी है कि $35 से ऊपर का ऑर्डर करेंगे तो फ्री शिपमेंट देंगे, वरना नहीं देंगे। नहीं तो अगर आपको शिपमेंट चाहिए तो वॉलमार्ट प्लस की आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जो कि पर मंथ $13 अ मंथ आपको देने पड़ते हैं पैसे उसके, ठीक है। अब हम कर रहे हैं जी FBA, ठीक है। हमें भी चाहिए होती है इन्वेंट्री जो है वो चाहिए होती है बल्क में, ठीक है। ठीक है, हमें चाहिए होती है बल्क में, तो हमने बल्क में उठानी है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली हमारी $35 से ऊपर की इन्वेंट्री चली जाती होती है,
ठीक है, $35 से ऊपर की जब इन्वेंट्री चली जाएगी तो कोई मसला ही नहीं होगा हमें, ठीक है। तो हमें वो $12 ज़ाया करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर कि हम इसकी प्राइम की मेंबरशिप लें। या आज वैसे पार्टिसिपेंट्स कम है, वरना 120 130 होते हैं, आज 100 पार्टिसिपेंट हैं सिर्फ। आज इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर चल रहा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास अकाउंट होना चाहिए। अब अकाउंट मेरे पास जो पड़ा है वो यहाँ पे पड़ा है, मैं आपको परचेजिंग करके दिखा देता हूँ आज, ठीक है। मैंने वैसे भी सोच रखा था इसकी परचेजिंग कर लूंगा, कोई नहीं, एक आधे अकाउंट पे थोड़े प्रॉफिट चली जाएगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ, परचेज प्राइस हो गई डाउन, कितना हो गया, 7.97 पे आ गया। अब यहाँ पे था 8.37। अब मैं बताता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाई दिस इज डिफरेंट इन अ स्टेट। अब यहाँ पे ये जो लोकेशन लगी हुई है वो लगी कैलिफोर्निया की, तो यहाँ कैलिफोर्निया में ये चीज मिल रही है 8.37 की। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास है 36 चैम्बरलिन केंटकी, यानी कि लुजियाना की, हाँ, केंटकी स्टेट है, वहाँ की लोकेशन लगी हुई है। तो इस वजह से ये मुझे 7.97 की दे रहे हैं। लोकेशन टू लोकेशन इसकी प्राइस में चेंजेस आते हैं, लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं होते। पॉइंट पॉइंट सेंट्स का फर्क होता है, 50 सेंट 60 सेंट्स का फर्क होता है, इससे ज्यादा का फर्क नहीं होता। अब यहाँ पे मैं एड टू कार्ड करता हूँ, एड टू कार्ड करके मैं जी ये भी कहता हूँ जी 5 क्वांटिटी मैं बेच सकता हूँ। मैं 5 क्वांटिटी, मैं सॉरी, क्योंकि 10 क्वांटिटी आपको लाजमी भेजनी पड़ती है प्रोसीड करने के लिए। खैर मैं भी यहाँ पे 5 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करूंगा, और उसके बाद फिर अगर कोई फर्दर बड़ा ऑर्डर प्रोसेस करना हुआ तो वो कर दूंगा। पहले तो मैं देख लेता हूँ कि यार ये की जो एड्रेस है, इससे सही एड्रेस पे मैं भेज रहा हूँ कि नहीं भेज रहा, क्योंकि मेरे वेयर हाउस का एड्रेस यही है, यही नहीं है। ओ, ओ, इसलिए इन्वेंटरी मैंने गलत एड्रेस पे भेज दिया, इसका मतलब है। चले, खैर, क्या हो सकता है, देख लेता हूँ। वही मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि मैंने ना गलत एड्रेस पे भेजी है, फिर कल भी मैं चेक कर रहा था तो मैंने इस एड्रेस पे भिजवा दी थी। चलें, खैर, कहीं नहीं, $30 की इन्वेंट्री सारी थी। खैर वो जिसके एड्रेस पे भिजवाई है उससे रिटर्न करवा देंगे, वो ये भी जानने वाला ही बंदा है। हाँ, देखा, मुझे लग रहा था कि मैंने गलत एड्रेस पे भिजवा दी। खैर, एडिट कर लेते हैं। जिस वेयर हाउस के एड्रेस पे भिजवानी हो, ठीक है, वहां से आप वहां का एड्रेस आपने दे देना, ठीक है, यहाँ से जाके। ये आ गया, मिशिगन, कैंटन, मिशिगन। हाँ, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे हम सेव कर देंगे, सेव करने के बाद, ठीक है, ये सेव हो गया। अब क्या करेंगे, आप कंटिन्यू टू चेकआउट करेंगे, ठीक है, शिपिंग पे रख के। पिकअप भी नहीं करानी है, डिलीवरी भी नहीं करानी, शिपिंग करानी है, ठीक है। शिपिंग पे रख के जब भी ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, शिपिंग पे ऑर्डर प्रोसेस कीजिएगा, डिलीवरी पे भी मत ऑर्डर प्रोसेस कीजिएगा किसी भी। अब यहाँ पे देखें, मैंने पहले थोड़ा सा गैप रखा था कि टैक्सेस लगेंगे। अब 2.39 टैक्स लगा है मुझे 5 आइटम्स पे, तो मैं 5 पे डिवाइड कर देता हूँ, पर अगर आइटम देखा जाए तो मुझे 0.47 का, जो कि मैंने गैप ऑलरेडी रखा था जब मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। यहाँ अपना आपने सीवीवी देना है, सीवीवी देंगे, यहाँ पे आपको 3 डिजिट कोड, ये जो आपका कार्ड होता है, बेसिकली पेमेंट मेथड आपको ऐड करना होता है कार्ड, ठीक है, वो ऐड करेंगे। प्लेस ऑर्डर फॉर 42.24 पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। अब खैर मुझे ये
एड्रेस भी मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि ये ठीक है या नहीं है वेयर हाउस का, क्योंकि मैं खुद भी, मैंने पिछला ऑर्डर भी कल भिजवा दिया था इनके कहने पे, मुझे पता नहीं चला वो मैंने गलत एड्रेस पे भेज दिया। अब ये वो एड्रेस है जहाँ पे मैंने वो ये प्रोडक्ट भिजवा दिया। ये देखें, कैंटिकी का कोई एड्रेस है, अब मुझे नहीं जानता कहाँ का है। ठीक है, तो ऐसे आपके पास आने लग जाएगा कि भाई ये अराइविंग टाइम है, ये है तो वो है, ये अराइविंग टाइम दे देगा, ठीक है आपको। ठीक है, यहाँ पे ये अराइविंग टाइम दे देगा कि भाई इस टाइम के अंदर अंदर आपको ये प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये देखा अराइव टुडे, आपको यहाँ पे ये मैं भी रिक्वेस्ट कैंसिलेशन करके कैंसिल कर सकता हूँ, कोशिश करूंगा कि आज सुबह आज कैंसिल कर दूंगा इस ऑर्डर को ना। ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि ये ऑन द वे है, डिलीवर्ड हो गया। ऑन द वे पे जैसे ही आएगा तो इसका मतलब आपको इसे ट्रैकिंग प्रोवाइड कर देगा कि यहाँ जहाँ से आप कोरियर की ट्रैकिंग प्रोवाइड कर देगा, या फिर वॉलमार्ट अपनी भी ट्रैकिंग देता होता है। ठीक है, इन दोनों में से एक सिनेरियो करेगा कि और बता देगा कि इस स्टेट को इन्वेंट्री जो है वो पहुंच रही है। जी अभी भी कैंसिल कर सकते हैं, ये देखें यहाँ से रिक्वेस्ट कैंसिलेशन में क्लिक करूंगा। ठीक है, मैं खैर करना नहीं चाहता अभी, क्योंकि ये जिसके पास जाएगी वो उसी से ही मैं शिफ्ट करवा दूंगा, वो मसला नहीं है। क्योंकि मैं इस एड्रेस पे भी पहले हमारा एक वेयर हाउस हुआ करता था, वो मसला नहीं है, वो इससे भी करा लेंगे। इसके वेयर हाउस भेजनी नहीं थी असल में प्रोडक्ट ना हमने। नहीं, अमेजोन शिपमेंट चार्जेस कभी कभी लेता होता है, हर टाइम नहीं लेता होता, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, हाउ टू अरेंज वेयर हाउस, हाँ मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वेयर हाउस अरेंज करा दूंगा। मैंने आपको इतनी दफा कहा है कि मैं, आपको वेयर हाउस चाहिए हो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको वेयर हाउस की डिटेल, वेयर हाउस वाले का नंबर आपको भेज दूंगा, आपसे डील करते रहिएगा, मेरा नाम लेके उसे कह दीजिएगा कि मेरे ने नंबर दिया, तो वो आपको फैसिलिटेट कर देगा, ट्रस्टेड होगा, कोई मसला नहीं है। पेमेंट भी आपसे, जो वेयर हाउस की पेमेंट होती है वो शिपमेंट, एफबीए की शिपमेंट भेजने के बाद ही लेता होता है आपसे, वो मसला नहीं है कोई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जैसे ऑन द वे जैसे डिलीवर होगा, आपने अपने वेयर हाउस वाले को कहना है कि प्रोडक्ट इस नाम से डिलीवर हुई होगी आपको, या उसे बता देना कि इस नाम से ये प्रोडक्ट आएगी आपके पास। ठीक है, जिस दिन आपको यहाँ पे डिलीवर्ड स्टेटस शो हो, उसे कॉल कर दे, मैसेज कर दे, उनसे पूछ लें कि यार मेरी ये प्रोडक्ट डिलीवर हुई है, वो बता देगा जी हो गई है। ठीक है, अब आपने यहाँ से क्या करना है, आपका यहाँ तक तो हो गया। जैसे ही पैकेट डिलीवर हो जाएगा, अब आपने क्या करना है, आपने जाना है अब दोबारा अमेजोन पे। ठीक है, जो प्रोडक्ट आपने की थी लिस्ट, ठीक है, ये देखें ये लिस्ट की थी, आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भेज देंगे सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे वो इन्वेंट्री अगेन स्टार्ट कर देगा भिजवाना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से आपको अपना एड्रेस देना होगा, जिस एड्रेस पे ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है। ठीक है, वो एड्रेस देना है जिस एड्रेस पे ये पड़ी हुई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पहले कोई और एड्रेस दिया हुआ था, क्योंकि पहले मैंने किसी और वेयर हाउस से भिजवाई थी, तो अब मेरा एक और वेयर हाउस से भिजवा रही है, तो उसका एड्रेस यहाँ पे दे दूंगा, कंपनी नेम, फुल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और ऑप्शनल होती है वैसे, ये सेव कर दूंगा। सेव करके उस एड्रेस को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे फिर दो तीन एड्रेस आने लग जाएंगे। ठीक है, आपने सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे जैसे इसके कंटिन्यू लिखा हुआ आ रहा था, इसी एड्रेस पे कंटिन्यू कर देते, जैसे वैसे ही आपने कंटिन्यू कर देना। ठीक है, अब वो पूछ रहा है प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल नीडेड। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे, चूज प्रेप कैटेगरी। अब ये क्या है, क्या चीज है ये? नहीं नहीं, नहीं लेके भागेगा इन्वेंट्री। जी जी, यहाँ पे वो एड्रेस आपने देना है जहाँ पे आपने इन्वेंट्री भिजवाई होगी। ठीक है, सिंगल आइटम है नहीं, सिंगल आइटम नहीं। अब ये क्या चीज है, अपेरल है, अडल्ट चीज है, क्या है?
अब यहाँ पे आपको बकायदा अमेजोन एग्जांपल्स भी दिखाएगा, आप देख लीजिएगा। लिक्विड नॉन ग्लास, ये प्रोडक्ट है हमारी, लिक्विड नॉन ग्लास की प्रोडक्ट है, ठीक है। डज दिस आइटम हैव अ डबल सील? अभी आपसे पूछेगा डबल सील है या नहीं है। यस, होती है, इन चीजों की डबल सील होती है। तो फिर वो कहता है नो प्रेप रिक्वायर्ड, ठीक है। नो प्रेप मतलब कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेव कर देंगे, ठीक है। अब वो पूछेगा कि वो लेबल द यूनिट, ठीक है, लेबल कौन लगाएगा यूनिट पे, बाय सेलर या बाय अमेजोन? बाय अमेजोन तो 0.55 पर यूनिट फीस है इस प्रोडक्ट की, वो कह रहा है सिर्फ इस प्रोडक्ट की, वरना 0.70 होती है कभी कभी अमेजोन की, डिपेंड कर रहा होता है अमेजोन पे ही। बाय सेलर कर दीजिएगा। बाय अमेजोन करेंगे तो आपकी इन्वेंट्री आपको पता है 2 से ढाई महीना ले जाएगी लाइव होने में, ठीक है, अगर बाय अमेजोन करेंगे, क्योंकि अमेजोन बहुत 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 देर लगाता है। जब आप बाय अमेजोन करते हैं कि भाई लेबलिंग जो है वो अमेजोन कर दे हमें, नहीं ये नहीं करना, अमेजोन से लेबलिंग नहीं करानी, खुद सेलर से लेबलिंग करा लीजिएगा, ये आपको सस्ती पड़ जाएगी, ठीक है। सस्ती यही कि सेंट्स में फर्क पड़ेगा, 0.5 देना पड़ेगा, 0.5 चार्ज हो जाएगा इसका। उसके बाद आप यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको एस अब ये यूनिट्स पूछेगा कि आप कितने यूनिट्स भिजवा रहे हैं। अब आपके पास वेयर हाउस में जितने यूनिट्स पहुंचे हुए होंगे आपके वेयर हाउस वाले के पास, सपोज 15 यूनिट्स आपने भिजवाए थे, तो 15 यहाँ पे लिख के आपने उसके बाद उसकी एक्सपायरेशन सेलेक्ट कर लेने की। अब क्योंकि हर प्रोडक्ट की एक्सपायरेशन होती है, तो आप कोशिश कीजिए 110 दिन बाद, 120, 30, 40, यानी कि 200-250 दिनों के बाद की एक्सपायरेशन रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने काफी अर्से बाद की एक्सपायरेशन रख दी है, लेकिन इसकी एक्सपायरेशन उससे भी ज्यादा होती है प्रोडक्ट्स की, तो वो मसला नहीं होता, 2-2 साल की एक्सपायरेशन होती है। रेडी टू पैक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सारे एसकेयू लेबल आ गए, तो यहाँ से आपने सारे के सारे एसकेयू लेबल प्रिंट कर लेना है, जो कि आपने, अब ये लेबल आ जाएंगे, ठीक है। आपने बस लेबल निकाल के ये बाकी आगे काम छोड़ देना, ठीक है। अब ये लेबल जो निकाले हैं ना आपने, अब ये आपने भेजने हैं अपने वेयर हाउस वाले को। जाहिर है उसके पास जो इन्वेंट्री पहुंची हुई है ना, 15 पीसेस की इन्वेंट्री आपकी जो पहुंची हुई है, अब उसको भेजोगे अपने वेयर हाउस वाले को। वेयर हाउस वाला क्या करेगा, ये जो लेबल होते हैं ये लगते हैं सिंगल सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर। ये क्या लग रहे हैं, अब ये देखें, ये लेबल होते हैं, अब ये 15 के 15 लेबल होंगे, ये सिंगल सिंगल प्रोडक्ट पे लगेंगे, ताकि अमेजोन आइडेंटिफाई कर सके कि अच्छा इस लेबल से हमें इतनी प्रोडक्ट मिल गई हैं। वो खाली स्कैन करता जाएगा और आपकी प्रोडक्ट की एंट्रीज करता जाएगा, स्कैन करता जाएगा, अपने प्रोडक्ट की एंट्री करता जाएगा, ये स्कैनिंग लेबल्स हैं, तो ये करेगा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप उसे भेज देंगे, वो कहेगा कि ठीक है, अब आप आगे मुझे इसका शिपिंग लेबल निकाल के दें। पैक इंडिविजुअल यूनिट्स हो गए, ठीक है, अब वो बताएगा आपको। अब ये वेयर हाउस वाला बताएगा, आप वेयर हाउस वाले से पूछोगे कि यार ये जो पैक हुआ है, ठीक है, तूने पैक तो कर दिया है, अब हमारी सारी यानी कि लेबल लगा दिए, लेबल लगा के बॉक्स में तूने पैक कर दिया प्रोडक्ट को। अब ये बता कि एक बॉक्स में आया, या 2 बॉक्स में आया, 3 बॉक्स में आया, 4 बॉक्स में आया, कितने बॉक्सेस लगे हैं, ठीक है। अगर वो कहता है कि भाईजान आपका 15 आइटम सीपड़ी और लगा ही एक बॉक्स है, ठीक है, ठीक है, तो आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वो बॉक्स की डायमेंशन आपको भेज देगा, वो कहेगा सपोज 20, 22 और 28 वाले बॉक्स में आपकी इन्वेंट्री आई है, ठीक है। बॉक्स का जो वेट है, वेट भी वो बताएगा कि भाई वेट इसका इतना बन रहा है। अगर वो नहीं भी बताता तो आपने सिंपली क्या करना है, अमेजोन पे जाना है और इस प्रोडक्ट का वेट देखना है, तो ये वेट होगा। अब जैसे ये 27 FLOZ की बोतल है, तो ये बनेगा तकरीबन, हम एक प्रोडक्ट की 2 LB ले लेते हैं, तो हम लिख देते हैं जी 15 क्वांटिटी गई है, तो 2 LB यानी कि 30 LBS इसका वेट बन रहा है। पे कंफर्म पैकिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब उसने कह रहे दे दिए, A box containing standard size unit contain exceed 25 inches on my side। अच्छा ठीक है, खैर मैंने बॉक्स की डायमेंशन गलत लिख दी थी, इस वजह से एरर आ गया। 25, 25, 25, ठीक है, डाल देते हैं, ठीक है। 25 तो खैर 25 में नहीं आता होता, इतने बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं लेकिन वो यूज नहीं करते वेयर हाउस वाले। हद मार के आएगा 18, 10, 16 में आ जाएगा बस, इससे बड़े बॉक्स में नहीं आता। बॉक्स का वेट होगा 30 LB, 30 LB भी नहीं होगा, 28 LBS डाल देते हैं, कंफर्म पैकिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब उसने देखो कंफर्म कर लिया। अब ये वेयर हाउस वाला जब बताएगा ना, तो वो एक्यूरेट बताएगा, मैं तो फर्जी लिख रहा हूँ इस वजह से एरर आ गया था, ठीक है। जो वेयर हाउस वाला बताएगा ना, वो एक्यूरेट बताएगा, जिससे कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है।
नहीं, इसकी अलहदा से कोई फीस नहीं होती। आवाज नहीं आ रही? अदनान, आपको आवाज नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? मैं तो सबको ही आ रही है ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है। ठीक है। पैकेजिंग फीस नहीं होती, पैकेजिंग फीस होती है वो वेयर हाउस वाला, बताता रहा हूँ आपको। आपको मैं वेयर हाउस वाले की बता देता हूँ। 0.50 से लेके 0.70 तक प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, वो लेबलिंग चार्जेस लेता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। आपने पूछ लिया तो आपको थोड़ा सा लेबलिंग के हवाले से भी बता देता हूँ। वो जो चार्जेस लेते होते हैं 0 पॉइंट लेबलिंग के, ठीक है, 0.50 से लेके 0.70 तक चार्जेस लेते रहते हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट कैसी है, उसकी लेबलिंग कैसी होगी। ठीक है, उसके बाद बॉक्स वो देखते हैं कितना बड़ा बॉक्स लगा है। $3 से लेके $5 तक बॉक्स के चार्जेस लेते हैं। ठीक है, वो तो इसके जो होती है वेयर हाउस कॉस्ट जो मैं डालता होता हूँ $1। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं वो जो $1 आप हम प्रॉफिट रेवेन्यू कैलकुलेटर में चेक करते हैं, मैं माइनस नहीं करता। मैं वो क्यों नहीं माइनस करता? क्योंकि अगर मैं ये प्रोडक्ट भेज रहा हूँ ना, ठीक है, ठीक है, मैं अगर ये प्रोडक्ट भेज रहा हूँ ना, सपोज मैंने 15 पीसेस भेजे हैं इसके, ठीक है, तो 15 पीसेस के $15 मुझे वेयर हाउस वाले की कॉस्ट रखनी है। सपोज उसने लिए मेरे से 0.70, ठीक है, चलिए 0.70 लिए उसने, मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, अब ये कितना हो गया? ये आ गया 10.5। अब उसने मुझे कहा जी डब्बा लगा है आपका $3.5 का, ठीक है, तो इसमें अगर मैं $3.5 प्लस कर दूं तो $14 जाके मुझे पड़ेगा। और मैंने ऑलरेडी क्या है, $15 का जो है अपना वो रख रखा है, कैप रख रखी थी कि भाई $15 की जो कैप है वो मैंने वो वेयर हाउस वाले को देनी है। वो $1 जो मैं माइनस नहीं करता वो वहां पे रख रखा है। ठीक है, समझ आ गई? एक तरह से पहले से ऐड कर दी थी मैंने, ठीक है, ताकि हमें कोई मसला ना आए। ठीक है, कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे, कंफर्म एंड कंटिन्यू करके अब यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा इशू आएगा कि किसी किसी में आपको अमेजोन फुलफिलमेंट चार्जेस लेगा, किसी किसी में अमेजोन फुलफिलमेंट चार्जेस नहीं लेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, अब ये मॉल पार्सल डिलीवरी है, तो यहाँ से आपको ये देखें, अब यहाँ पे अमेजोन मेरे से कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं ले रहा। कि मैं जो लेबल, जो शिपिंग लेबल निकाल के दूंगा आपको, वो अमेजोन कह रहा है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल के दूंगा। यहाँ पे देखें, अमेजोन को इन्वेंट्री भिजवाने के अमेजोन कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा। ठीक है, समझ आइए? बड़े कुछ रेयर चांसेस होते हैं कि अमेजोन आपसे जो है शिपिंग चार्जेस चार्ज कर ले, नहीं तो बहुत कम, यानी कि 80% चांसेस होते हैं कि अमेजोन आपको फ्री लेबल दे देगा। 20% चांसेस होते हैं कि अमेजोन आपको फ्री लेबल ना भी दे। तो एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अमेजोन हमें एक ट्रैकिंग लेबल निकाल के दे देगा। मैंने क्योंकि भेजनी नहीं है इन्वेंटरी, तो मैं ये नहीं कर रहा एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म ट्रैकिंग। ठीक है, जैसे ही वो करूंगा तो मुझे अमेजोन शिपिंग लेबल निकाल के दे देगा। मैं आपको शिपिंग लेबल दिखाता हूँ कैसा होता है, अगर तो इस वाले में पड़ा हो, पिछले का, पिछले का पड़ा हो शिपिंग लेबल। नहीं इसमें, हाँ नहीं पड़ा इसमें। ठीक है, इस इस वर्कफ्लो को हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि हमने कुछ करना नहीं था इसका, तो हमने कर दिया इसे डिलीट। ये देखें, तो ये होगी क्लोज। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे पहले 20 क्वांटिटी एक की भिजवाई है, एक की 18 और एक की, यानी कि 18 नहीं, ये दो, पता है क्या, ये दो अलहदा से बनी हुई है। 18 और ये दो एक साथ ही हैं, 20-20 भिजवाई थी मैंने इसकी ना प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री। तो जिस पे मुझे सेल्स आई थी इसकी, आपको दिखा देता हूँ। आ, किधर गया? हाँ, क्योंकि मैंने काफी दिन हो गए इसको, यानी कि बिल्कुल ही यूटिलाइज नहीं कर रहा मैं इस अकाउंट को।
ये मैंने दोबारा स्टार्ट करना है कुछ अर्से में। तो मैं आपको ग्राफ बना के देता हूँ मंथ टू डेट का, ठीक है। अप्लाई करके अभी आपको दिखा देता हूँ। नहीं अभी भी नहीं। ये देखें 1040 की जो है मैंने सेल की थी, वो भी सिर्फ फरवरी में की थी। हाँ जन फेब के महीने में मैंने की थी सेल, उसके बाद अभी तक नहीं की। मार्च के महीने में कोई सेल्स जनरेट नहीं की मैंने इसके ऊपर अभी तक। सिर्फ फेब के महीने में सेल्स जनरेट की थी और नहीं की। 1045 की सेल्स जनरेट हुई थी। मैंने दूसरे अकाउंट्स हैं जो ज्यादा चलते हैं, ये भी फिलहाल जो था क्योंकि न्यू न्यू अकाउंट था, तो मैं सिर्फ चेक कर रहा था सर इसमें अमेजोन प्रोफेशनल प्लान वाली फीस भी तो ऐड करेंगे हम। बिल्कुल ऐसे ही है, आप प्रोफेशनल सेलिंग फी वाली जो फीस होगी वो भी ऐड करेंगे, ठीक है। आपने लाजमी वो ऐड करनी है क्योंकि अगर आपको बताओ तो पहले महीने की जो फीस होती है वो तो अब हो जाती है डेबिट, वापस रिटर्न आ जाती है। पहले महीने के आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही होती। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे। मैं भी आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपको ऑडिट, जो मैं बेसिकली मेरे पास जो शीट बनी हुई है ना, मैं भी आपको दिखाता हूँ जो मैंने बना के रखी हुई है अपने पास शीट। Where is my sheet? हाँ म्यूजिक में पड़ी होगी, पिक्चर्स में, डॉक्यूमेंट्स में नहीं पड़ा, डेस्कटॉप पे पड़ी होगी फिर। मैंने किसी को सेंड की हुई होगी। एक मिनट मैं चेक करता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। किधर गया वो ऑर्डर बना हुआ मेरा, शीट बनाई हुई मेरी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, वो मैंने दूसरे लैपटॉप में बनाई थी, वो मैंने ऑफिस के लैपटॉप में बनाई होगी। ठीक हो गया। चले वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैंने बनाता होता हूँ शीट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। होनी चाहिए थी वैसे, पता नहीं किधर गई। ठीक है, समझ आई है आज पूरे एफबीए की वर्कफ्लो की। शिपिंग लेबल आपने खुद ही पर लेबल लगा प्रिंट करके नहीं लगाना, आपने सिर्फ वेयर हाउस वाले को वो शिपिंग लेबल सेंड कर देना, तो वो आपके लिए बॉक्स पे लगा देगा बस, सिंपल। हाँ वो मैं आपको कर दूंगा, ठीक है मैं करवा दूंगा। अच्छा ये देखिए अब आपको समझ आ गई है सारे एफबीए होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज की पूरे वर्कफ्लो की समझ आ गई है आपको, जो वर्कफ्लो मैंने आपको बताया। हाँ सब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अब। अब इसमें और इसमें फर्क सिर्फ यही है कि यहाँ से आपने होलसेलर से इन्वेंट्री परचेज करके अमेजोन के वेयरहाउस भिजवानी है, यहाँ ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप रिटेलर से भी कर सकते हैं। होलसेलर से भी ऑर्डर प्रोसेस करने का यही तरीका है, जैसे मैंने आपको रिटेलर से करके दिखाया। आपने ऐड टू कार्ट करना होता है, ऐड टू कार्ट करके वेयरहाउस वाले का एड्रेस देना होता है, वहाँ वेयरहाउस पे चली जाती है, ठीक है। अच्छा चलें ठीक है। वॉलमार्ट से वेयरहाउस कितने डेज लग जाते हैं? 2 से 3 दिन लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते। ठीक है मैं प्रोसीजर फिर भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पहला प्रोडक्ट हंट और सोर्स करना है विद प्रॉफिट, उसके बाद चेक प्रोडक्ट इज गेटेड और अनगेटेड, ठीक है। आपने चेक कर लेना प्रोडक्ट गेटेड है अनगेटेड है, जैसे मैंने चेक किया था, ठीक है, पूरा वर्कफ्लो। उसके बाद तीसरी चीज है आपने चेक करना है चेक, फिर आपने प्लेस
ऑर्डर फ्रॉम सोर्सिंग साइट, ठीक है, जहां से भी सोर्स किया हो, ठीक है, वहां से अपने ऑर्डर प्लेस कर देना। चौथा, आपने क्या करना है, हाँ, जैसे ही वेयर हाउस के फ्रॉम अ सोर्सिंग साइट, अब जैसे ही वेयर व्हेन योर इन्वेंटरी is delivered to your warehouse, start sending shipment to Amazon, ठीक है, आपने Amazon पे शिपमेंट भेजना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। पांचवा चीज ये कि जैसे ही शिपमेंट आपकी सेंड हो जाएगी, पांचवी चीज ये है कि शिपमेंट सेंड करने के फौरन बाद आपने क्या करना है, ओ आपने शिपमेंट सेंड करना है, हाँ, स्टार्ट सेंडिंग शिपमेंट टू अमेजोन। अब शिपमेंट सेंड कैसे करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला प्रोसेस है शिपमेंट सेंडिंग का, जनरेट, नहीं, सिलेक्ट एड्रेस वेयर योर इन्वेंट्री एग्जिस्ट, ठीक है, जहाँ पे इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रही है आपकी, आपने वो एड्रेस सेलेक्ट करना है, ठीक है, एड्रेस ऐड करना है या सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्रेप सर्विस सिलेक्ट करनी है, सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद लेबल प्रिंट, लेबल आपने जो है वो सॉफ्ट प्रिंट करके एंड सेंड टू वेयर हाउस प्रोवाइडर, ठीक है, वेयर हाउस प्रोवाइडर को भेज देना। आठवीं चीज आपने क्या करनी है, आपके लिए वो वेयर हाउस लेबल जो है वो प्रोडक्ट पे लगा देगा और आपको वेयर हाउस प्रोवाइडर will paste label on products, ठीक है, and told you the parcel dimension and some weight, ठीक है, वेट और पार्सल का डायमेंशन बता देगा। वो आपने फिर आपने क्या करना है, क्रिएट शिपमेंट फ्रॉम अमेजोन, यानी कि शिपिंग लेबल फ्रॉम अमेजोन, अमेजोन से शिपिंग लेबल आपने निकाल लेने, ठीक है। 10वीं चीज आपने शिपमेंट लेबल generate and send to warehouse provider। उसके बाद 11वीं चीज आ जाती है, we will ship for you to Amazon, ठीक है, बस। 12वीं चीज आ जाएगी, Amazon receive and inspect the product and live the quantity in your in your seller central, यानी कि खुद ब खुद आपकी प्रोडक्ट जो है वो लाइव हो जाएगी, बस। ये सारा वर्कफ्लो है, ठीक है जी। समझ आ गई है, एफबीए का वर्कफ्लो ये था। फुल स्क्रीन कर दो नोटपैड की, ये नहीं है, ये अब देख लें। ये देखें, एफबीए और एफबीएम का जो है वो सेम है, ठीक है। मैं नोटपैड शेयर कर दूं सर। प्रेप सर्विस लगा है वेयर हाउस से, नहीं, प्रेप सर्विस और वेयर हाउस एक ही चीज होती है, मैंने आपको 3-4 चीजें बताई हुई हैं, 3-4 दफा यही। ये क्या भेजा है, चलें ठीक है, मैं करवा दूंगा। खैर अब ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ,
ठीक है, ये सारा मैं शेयर कर दूंगा। एफबीएम का तो खैर आपको मैंने बताया हुआ है। एफबीएम में दो मॉडल्स आपको बताए थे, एक तो ड्रॉप शिपिंग होता है, खैर ड्रॉप शिपिंग अमेजोन पे नहीं कर सकते आप, वेयर हाउस वाले के थ्रू ही आपने करनी है एफबीएम, ठीक है। ये तो पूरा फ्लो पता है ना, या फिर ये भी एक्सप्लेन कर दूं? नहीं, यू कैंट शिप टू द अमेजोन वेयर हाउस। अगर आप रिटेलर से कर रहे हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज में, कभी भी आप, चलें ठीक है करवा दूँ, चलें सर, एफबीएम ऑनलाइन आर्बिट्राज वाला लेक्चर एक दिन के लिए अपलोड करवा दे, ठीक है करवा दूंगा, ये वाला मैं लाजमी करा दूँ। मैं एफबीएम भी रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। एफबीएम में भी सारा का सारा फ्लो जो है वो ऐसे ही होगा। आपने सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट हंट और सोर्स कर लेना विद प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। अब सपोज यही प्रोडक्ट को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, पायरेट शिप, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लेबल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेबल जनरेट भी कर सकते हैं और लेबल के रेट्स भी पता कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ जो करना है वो ये करना है कि, ठीक है, यहाँ पे देखना है जिप कोड कोई भी आप डाल सकते हैं रैंडमली, ठीक है। मैं डाल देता हूँ न्यूयॉर्क का 1101013, ठीक है। मैं ये न्यूयॉर्क का, अब मैं देखता हूँ कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है वो डब्बे में आएगी या फिर पार्सल में आएगी। तो मैं ये डब्बे रख लेता हूँ कि मेरे डब्बे में आएगी ये प्रोडक्ट, और इसकी डायमेंशन मैं अमेजोन पे देख लेता हूँ कि अमेजोन पे डायमेंशन क्या है इसकी, 329, यानी कि मेरी जो प्रोडक्ट की डायमेंशन है वो आएगी डब्बे में, उस डब्बे में आएगी जिसकी डायमेंशन होगी 1066, ठीक है। 1066 वाले डब्बे में आएगा ये 1066, ठीक है। पैकेज का वेट क्या है, 2 LBS है, ठीक है। गेट रेट कोटेशन, मैं गेट रेट की कोटेशन ले लूंगा कि अगर मैं इस पे एफबीएम करता हूँ तो मुझे कितने का लेबल पड़ेगा, ठीक है। मुझे लेबल पड़ रहा है 8.71 का। तो मैं यार रेवेन्यू कैलकुलेटर पे ही आऊंगा, आइटम की प्राइस लिखूंगा 19.95, ठीक है। अच्छा, और मुझे फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी पड़ रही है, मुझे फुलफिलमेंट कॉस्ट पड़ रही है 8.71 इस प्रोडक्ट पे, 8.71 मुझे इस पे फुलफिलमेंट कॉस्ट पड़ रही है। फिर मेरे कॉस्ट ऑफ गुड जो है वो मुझे पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मुझे पड़ रही है ये 7.97 की पड़ रही थी। चलें खैर, ये 8.70 की लिख लेता हूँ मैं, 8.70 की पड़ रही है, तो मुझे यहाँ पे पूरा लॉस, ठीक है। अगर सपोज प्रॉफिट भी हो रहा था तो उसकी जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है एफपीएम का, वो आप ऐसे ही चेक करते हैं आपने, ठीक है। आपने जो शिपमेंट चार्जेस होती है ना, कॉस्ट होती है, वो यहाँ से निकालनी होती है, क्या नाम है इसका, पायरेट शिप से चेक करना होता है। अगर हम खुद से शिपमेंट सेंड करते हैं इस प्रोडक्ट की, तो हमें जो शिपिंग चार्जेस है वो कितने लगेंगे। जाहिर है आपने डायरेक्ट तो किसी कस्टमर को नहीं भिजवाना ना, किसी भी रिटेलर से। आप पहले अपने पास इन्वेंट्री मंगवाएंगे, अपने पास इन्वेंट्री मंगवा के फिर किसी रिटेलर के पास, फिर कस्टमर का जब ऑर्डर आएगा, कस्टमर का ऑर्डर आ गया तो आपने उसका एड्रेस देखना है। एड्रेस देख के उसके लिए लाजमी है कि आपको किसी कोरियर वाले से शिपमेंट लेबल लेना पड़ेगा, ताकि आप उसे शिप करा सकें, डिलीवर करा सकें उसके एड्रेस पे। तो ये बेसिकली 8.71 जो है वो लेबल कॉस्ट है, बता रहा है कि इस प्रोडक्ट की डायमेंशन पे इतनी लेबल कॉस्ट आएगी। अगर मैं इस पे चेक करूं तो 8.71 ये है, तो 8.70 की मुझे प्रोडक्ट पड़ रही है, और मैं अगर सेल करता हूँ 19.95 की, तो मुझे लॉस आता है 1.44 उनका नेट लॉस। हाँ जी, की जा सकती है, लेकिन उस पर अकाउंट बंद हो जाएगा आपका सर, रिटेलर से डायरेक्ट कस्टमर को सेंड की जा सकती है, अमेजोन अकाउंट बंद कर देता होता है इस बात पे। ड्रॉप शिपिंग कहते हैं इसे, ड्रॉप शिपिंग मैंने आपको कहा था कि अभी नहीं चल रही है अमेजोन पे, जब चलेगी तब बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ से आपने जाके एफबीएम की चेक करनी है शिपमेंट को, ठीक है, कि कितनी शिपिंग लगती है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया आपको, ठीक है। क्लियर है प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है।
ठीक हो गया सर। अमेजोन से लेबल प्रिंट करने के कितनी कॉस्ट है एफबीएम के लिए? वो यही मैं दिखा रहा हूँ आपको। अमेजोन पे भी इतनी ही लेबल कॉस्ट लगेगी आपकी, तकरीबन 8.71। इस इन दोनों के रेट सेम है, अमेजोन और इसके ना लेबल सेम, रेट सेम है। क्लियर है प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेस्ट यही है, पायरेट शिप से निकाल लिया करें और अमेजोन पे लगा दिया करें। पायरेट शिप फिर भी अमेजोन से सस्ती दे देता है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ तो। ठीक है, तो इसमें मुझे हो रहा है तकरीबन कोई 1.44 का लॉस हो रहा है। ठीक है, और इस वजह से मैं एफबीएम नहीं करता इसके ऊपर। एफबीएम में मुझे 1.54 का प्रॉफिट हो रहा था, तो इससे अच्छा है हम इस पे एफपीआई कर लेते। तो ये आपकी चॉइस होती है। ठीक है, अब अगर मैं चेक करूं इन दोनों में डिफरेंस, तो क्या डिफरेंस है? अब अगर मैं आगे थोड़े से स्टेप्स बताता हूँ कि अगर आपने करना क्या है एफपीएम में। चेक कर लिया प्रोडक्ट हैंड और सोर्स कर लिए, चेक करना है कि प्रोडक्ट गेटेड तो नहीं है, गेटेड और अनगेटेड है। ठीक है, वो चेक करना है, अप्लाई टू सेल करके, अप्लाई टू सेल करके चेक करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जो सिलेक्ट करना है तीसरी चीज, ठीक है, लिस्टिंग करते वक्त वो सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। एफबीआई की लिस्टिंग करते तो मैंने आपको पहले कहा था फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करते हैं ना हम लोग। तो इसमें हम करेंगे सेलेक्ट फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, हम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट की लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। ये तो पता है ना कहाँ से सिलेक्ट करते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट और फुलफिलमेंट बाय अमेजोन लिस्टिंग करते वक्त, अभी दिखाई भी है आपको। नहीं पता तो मुझे बता दे, मैं फिर करके दिखा देता हूँ। चलें ठीक है, दिखा दें, चले मैं दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है, इसे मैं सेलेक्ट कंडीशन करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, सेल दिस प्रोडक्ट। अब इसमें ये देखें, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। ठीक है, जब मैं एफबीएम की लिस्टिंग क्रिएट करूंगा ना, तो आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, आप समझ आ गई है कहाँ से सिलेक्ट करते हैं? बस ठीक है, इसमें एसकेयू डाल दीजिएगा, प्राइस और क्वांटिटी डालने के बाद जब जैसे ही सेव कर देंगे ना, सेव एंड फिनिश कर देंगे, तो इसकी लिस्टिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगी। बस इतना करना होता है एफबीएम की लिस्टिंग में, और कोई इतना बड़ा वो नहीं है। ठीक है, चौथी चीज, अब प्रोडक्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट गॉन लाइव ऑन अमेजोन। ठीक है, लिस्टिंग करते ही अमेजोन पे प्रोडक्ट जो है वो लाइव हो जाएगी। ठीक है, पांचवा ऑर्डर आएगा आपको, कस्टमर ऑर्डर यू। ठीक है, कस्टमर आपको ऑर्डर देगा, तो आपको ऑर्डर जगह पे ऑर्डर आ जाएगा। नहीं मैं शेयर कर दूंगा, मैं सब चीजें शेयर कर दूंगा। कस्टमर ऑर्डर यू यानी कि कस्टमर आपको सारा का सारा क्या करेगा, वो ऑर्डर कर देगा। ठीक है, एक क्वांटिटी ऑर्डर करेगा, एक क्वांटिटी, एक क्वांटिटी कस्टमर क्या करेगा, आपको ऑर्डर कर देगा। हाँ, जी जी करा दूंगा, करा दूंगा। ठीक है, आज मैं आपके सामने ही मैसेज कर दूंगा। ठीक है, कस्टमर क्या करेगा, वो आपको ऑर्डर्स कर देगा। कस्टमर ऑर्डर करेगा आपको, तो आप फिर जाएंगे, आपको मैंने बताया था कि छठी चीज, अमेजोन से शिपमेंट कैसे बाय करनी है। अमेजोन से शिपमेंट बाय करने का तरीका वैसे आपको मैंने बताया था, ऑर्डर में जाके क्या करते हैं। अभी मेरे पास कोई ऐसा अकाउंट नहीं पड़ा जिसकी एफबीएम की लिस्टिंग हुई हुई हो, जिसमें जाके मैं आपको दिखा सकूं कि ये एफबीएम का ऑर्डर है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है वो ज्यादातर एफपीआई वाले ही पड़े हैं। तो एफबीए की ही यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, मेरे भी कोई ऑर्डर हो शायद इसका एफबीएम का नहीं होगा, वो तो मुझे पता है। हाँ जी, नहीं है।
ठीक है, कस्टमर ऑर्डर यू। अब दो तरीके हैं, देर आर टू वेज टू गेट टू सेंड शिपमेंट टू कस्टमर। अब इसमें दो तरीके हैं कस्टमर को शिपमेंट सेंड करने की। ठीक है, एक तो तरीका ये है परचेज लेबल फ्रॉम amazon। ठीक है, amazon से ही लेबल आप FBM में परचेज कर लें। परचेज लेबल फ्रॉम amazon इन FBM मॉड्यूल। अब मैं इसकी एक वीडियो भी बना लगा देता हूँ आपको यूट्यूब पे। यूट्यूब की एक वीडियो भी, आपका लिंक भी शेयर कर देता हूँ कि FBM, क्योंकि मेरे पास इस टाइम कोई अकाउंट नहीं है, तो FBM की लिस्टिंग, FBM का क्या नाम है इसका, वो कैसे कर दें। यहाँ पे तो VPN लगा हुआ है, यहाँ पे कर लेते हैं यूट्यूब। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बना रखी हैं, 2 मिनट की वीडियो कौन है। एक मिनट, amazon सेलर यूनिवर्सिटी, ये रही amazon सेलर यूनिवर्सिटी। अब यहाँ से मुझे मिल जाएगी तो मुझे कंफर्म है। वीडियो शॉर्ट्स प्लेलिस्ट। ठीक है, ग्रो योर ब्रांड, फुलफिल कस्टमर ऑर्डर डायरेक्टली, MFN, लॉन्च योर ब्रांड यूजिंग amazon seller center, amazon advertise। यहाँ होना चाहिए। हाँ, ये रहा। हाँ, ये तो मल्टी चैनल है ना, कि मल्टीपल जगहों से आपकी इन्वेंट्री पड़ी है। हम्म, हम्म, चलें, बड़ी वीडियो ही आपको देखनी पड़ेगी भाई। आह, 6 मिनट की है, चलें यही देख लीजिएगा। मैं पहले देख लेता हूँ कि सही बता रहा है या नहीं बता रहा। नहीं, ये तो थोड़ा मुश्किल तरीके बता देगा आपको। हम्म, मुश्किल बता रहा थोड़ी, इसलिए 6 मिनट लगा दी जनाब ने। नहीं 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 नहीं, नहीं। चलें।
नहीं दिखा रहा। चले, ये मैं आपको फिर करके दिखा दूंगा, ठीक है। अमेजोन अमेजोन से लेबल परचेज करने का तरीका एफबीएम मॉडल में वैसे मैंने बताया था आपको, लेकिन कोई नहीं, मैं फिर भी कल एक अकाउंट अरेंज कर दूंगा, उसमें आपको एफबीएम के थ्रू कैसे करते हैं लेबल परचेज वो भी बता दूंगा दोबारा। तो दूसरा तरीका ये है, मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, ये पायरेट शिप से लेबल बाय करने का। पायरेट शिप लेबल, ठीक है। पायरेट शिप से लेबल कैसे बाय करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका अकाउंट हमारे पास मौजूद है। शिप पे जाएं, ठीक है। क्रिएट अ सिंगल लेबल, ठीक है। आपको सिंगल लेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, एड्रेस को, अमेजोन पे कोई एड्रेस आएगा। एड्रेस कैसे होता है, कस्टमर का जो एड्रेस होगा आपके पास मेंशन होगा, इस तरह से मेंशन होगा कि ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ होगा, स्ट्रीट स्ट्रीट ये है, ठीक है, और सिटी ये है, ठीक है, और स्टेट जो है वो वर्जीनिया है, ठीक है, और जो है जिप कोड जो है वो ये है। तो यहाँ पे आपने उसी तरह यहाँ पे कस्टमर का नेम भी लिखा होगा, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें ऑप्शनल होती हैं, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने वेयर हाउस का एड्रेस डाल देना है, जहाँ पे आपका जो होगा पार्सल अवेलेबल होगा। उसके बाद डायमेंशन यहाँ पे डाल देनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस प्रोडक्ट की डायमेंशन जो है वो आपको वेयर हाउस वाला बताएगा कि आपके जो ये प्रोडक्ट है किस बॉक्स के डायमेंशन में आई है, किस डायमेंशन के बॉक्स में आई है। सपोज मैं कहता हूँ 10 6 6 के बॉक्स में आती है, तो मैं 10 6 6 डाल देता हूँ। प्रोडक्ट का वेट है 2 LB, ठीक है। अब यहाँ पे मैं गेट रेट्स पे क्लिक करूंगा, ठीक है। गेट रेट्स पे क्लिक करूंगा, मेरे पास रेट्स आ जाएंगे काफी सारे, ठीक है। अब यहाँ वो मुझे कहेगा कि आपने कौन सा लेवल परचेज करना है। अब यहाँ पे यूपीएस का लेवल आ रहा है 7.66 का, 7.95 का, 8.05 का, जो सबसे सस्ते वाला होगा मैं उसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से बाय लेवल पे क्लिक करूंगा। ये मुझे कहेगा कार्ड लगाओ, कार्ड लगाऊंगा और उसमें से जो है बैलेंस जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, और मुझे ये शिपिंग लेबल जो है वो बना के दे देगा। और ये शिपिंग लेबल जो होगा अपने पास नहीं रखना, अपने वेयर हाउस वाले को सेंड करना है, उसे कहना है कि ये शिपिंग लेबल है, ये आप भेज दो, तो वो भेज देगा वहां से। बस सिंपल। तो शेयर कर देता हूँ, ठीक है, समझ आ गई है पायरेट शिप से कैसे निकालते हैं। एफबीएम में आपका जो है वो, ये एफबीएम में ही बता रहा हूँ, ऑर्डर आने के बाद जो है आपको ये लेबल क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ जी, इतना कॉस्टली लेबल ही आता है। और जो एफबीए है, एफबीए में ऑर्डर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका काम नहीं होगा कुछ भी एफबीए में ऑर्डर आने के बाद। एफबीए में यही होगा कि आपको लेबल निकालना होगा, लेबल निकाल के अपने वेयर हाउस वाले को सेंड करना होगा, और अमेजोन पे ट्रैकिंग प्रोवाइड करनी होगी कस्टमर को, ठीक है। अमेजोन को ट्रैकिंग कस्टमर को ट्रैकिंग प्रोवाइड कर देंगे, और यहाँ से आपने लेबल निकाल देना। अगर आप पायरेट शिप से ट्रैकिंग निकाल रहे होंगे, शिपमेंट निकाल रहे होंगे, तो उसमें ये आपको पायरेट शिप लेबल निकाल के अपडेट अपडेट करना है आपने। अपडेट कस्टमर विद ट्रैकिंग नंबर, कस्टमर को ट्रैकिंग नंबर के साथ। अब यहाँ देखें ना, कस्टमर ऑर्डर यू, इसके आगे प्रोसेस बता रहा हूँ। कस्टमर को ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करने के बाद आपने नौवीं चीज जो करनी है वो चेक, खैर वो ट्रैकिंग जो है वो डिलीवर हो जाएगी, कस्टमर को ट्रैकिंग डिलीवर हो गई कस्टमर के पास। तो अगर कभी कोई कस्टमर को कोई मैसेज आ जाता है, तो वो मैसेजेस आपको देखने पड़ेंगे। कस्टमर यू हैव टू हैंडल, ठीक है। कस्टमर के मैसेजेस जो है वो आपको हैंडल करने पड़ेंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं होता है एफबीएम में, यही चीज होती है, ठीक है। एफबीएम समझ आ गया। नहीं, लेबल आप खुद नहीं बना सकते ना। लेबल का मकसद ये है कि लेबल आप कोरियर वाले से ले रहे हैं,
क्योंकि डिलीवरी आप खुद तो नहीं जाके करेंगे ना, कस्टमर के एड्रेस पे जाके कोरियर वाले से कहेंगे कि आपके लिए डिलीवर करो। समझ आई है एफबीएम की कुछ? जी, सबको आ गई है। हाँ जी, ये डिलीवरी फी इंक्लूड है। चलें, गुड हो गया। हाँ जी, एफबीएम में जो कोरियर होगा वो अमेजोन भी दे सकता है, अगर अमेजोन से लेबल परचेज करेंगे तो। अगर पायरेट शिप से परचेज करेंगे तो पायरेट शिप वाला आपको कोरियर देगा, डिलीवरी करवा के देगा। एफबीएम में मैं अपने सिटी से भी डिलीवर कर सकता हूँ, पाकिस्तान से? क्वेश्चन मार्क, पाकिस्तान से कह रहे हो? नहीं नहीं, पाकिस्तान से नहीं कर सकते। हम खुद नहीं, क्या कर सकते हैं? क्या कह रहे हो? हम खुद नहीं सेरिवर सिलेक्ट कर सकते नहीं, जमान क्या लिखा है? हाँ, कुरियर सर्विस आप खुद नहीं दे सकते। देखो, खुद आप तब दोगे ना जब आपके पास कुरियर सर्विस होगी। उसे आपको एफपीए करवाना पड़ेगा फसील रहमान, जो आप कह रहे हो ना लेदर जैकेट्स जो है वो अमेजोन पे सेल हो रही है, वो उसे उसे आपको एफपीए कराना पड़ेगा। अमेजोन के वेयर हाउस में आपको रखवाने पड़ेंगे, रखवा के सेल करवा सकते हो। पाकिस्तान से अगर आप करना चाह रहे हो तो पाकिस्तान से तो डिलीवरी टाइम भी ज्यादा है और फिर डिलीवरी चार्जेस भी बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनल लेबल तो बहुत महंगा आता है। प्राइवेट लेबल, पीपीसी, अमेजोन डील्स, अमेजोन ब्रांड हिस्ट्री, ए प्लस कंटेंट, कूपन्स, प्राइम बेनिफिट, प्राइवेट लेबल लिस्टिंग क्रिएशन रहती है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ठीक है। बाकी तो तकरीबन हमारा जो है ऑलमोस्ट, ईबे का तो आपको क्लियर है ना, ईबे की ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, उस दिन भी क्लियर किया आपको, परसों भी। बाकी ये जो प्राइवेट लेबल की ये जो चीजें हैं, ये मैं एक दिन के अंदर अंदर आपको अगेन रिपीट करा दूंगा कल। ठीक है। एट से ड्रॉप शिपिंग मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं है वो। 3-4 दिन की मार है सिर्फ एट से की ड्रॉप शिपिंग। जमान, आपका समझ नहीं आई बात मुझे, क्या कह रहे हैं, किस चीज का रिप्लाई? जी जी, एट से का मैं कह रहा हूँ, एट से भी मैं आपको कराऊंगा ही। वो 3-4 दिन की मार है, वो कोई मसला नहीं है। एट से का अकाउंट पाकिस्तान में बन सकता है, हाँ जी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अच्छे व्यूज वाली प्रोडक्ट मिल रही हो तो ले सकते हैं क्या? अली बाबा से अच्छे व्यूज वाली प्रोडक्ट मिल रही हो, ब्रांडेड होंगी तो फिर ले लीजिएगा। यूएई की मार्केट के लिए अली बाबा से आप सोर्सिंग कर सकते हैं, बाकी मार्केट्स में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ जी हाँ जी, इट्स का अकाउंट बनाना भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है। मैं आपको ये प्राइवेट लेबल की ये जो पीपीसी, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको पीएल की हंटिंग क्राइटेरिया भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि उसमें हंटिंग कैसे करते हैं। दराज के सेलर अकाउंट के लिए हाँ, अली बाबा से ले सकते हैं आप प्रोडक्ट्स, अली बाबा से ले सकते हैं, लेकिन वहां से आपको प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में मिलता है, तो ले सकते हैं, खैर मसला कोई नहीं है, सेल भी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद ईबे ड्रॉप शिपिंग के जो पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा आप लोग को, अगर और आपको मजीद ईबे ड्रॉप शिपिंग के हवाले से कुछ कंसर्न्स हैं तो। नहीं तो मैंने ईबे ड्रॉप शिपिंग आपको परसों मेरे ख्याल से रिपीट की थी, फ्राइडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन रिपीट की थी। नहीं, पायरेट वाले सर्विस लें, शिपमेंट की तो सर क्या गारंटी है चीज़ शिप हो जाए या लेट जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली इनका होता है,
सिनेरियो ये होगा कि ये भी आपको किसी थर्ड पार्टी का वो देंगे, आपको लेबल जनरेट करके देंगे, जैसे यूपीएस हो गया, यूएसपीएस हो गया, उसका लेबल जनरेट करके देंगे, और शिपमेंट भी है जो उन्हीं से ही कराएंगे। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट यूपीएस यूएसपीएस से लोगे ना, तो आपको चार्जेस जो हैं वो इससे 3 टाइम मल्टीप्लाई मिलते हैं। यहाँ से जब आप लेबल परचेज करते हो, यहाँ से आपको 66% डिस्काउंट मिल जाता होता है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, बाकी तो कोई मसला नहीं है। आप डायरेक्ट कुरियर वाले से भी लेके देख सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस अलहदा होंगे। और यहाँ पे ये अच्छे रिव्यूज प्लस फ्री शिपिंग वाली प्रोडक्ट है, तो आप वो मंगवा लें, कोई मसला नहीं है अलीबाबा से। ठीक है, बाकी ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, बाकी ये लें। फेसबुक पे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ये वाला लेक्चर जो है, ये सॉरी ये जो नोटपैड है, बाकी लेक्चर का भी मैं मैसेज कर देता हूँ कि आज का लेक्चर वो आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो है वो कंफ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये लें, मैंने पोस्ट कर दिया। ये लें जी, हो गया। और कुछ? चलें ठीक है, वो भी। सर आज इधर लाइट नहीं थी, लेक्चर। चलें ठीक है, हो जाएगा, आज का लेक्चर अपलोड करवा देता हूँ। अच्छा, काइंडली मुझे कंफर्म कर दें कि आप में से किस किस ने अपने जो हैं फ्रीलांसिंग प्रोफाइलिंग जो है अपलोड कर दी है, ताकि जो है आपकी काफ़ी सारे लोगों से मैं उस दिन भी पूछ चुका हूँ। ठीक है, आज मैं फिर पूछ लेता हूँ कि किस किस के रह गए हैं, तो काइंडली अपलोड कर दें आज, ताकि मैं जो है ठीक है, ताकि जो है मैं उन्हें अपडेट कर दूँ। क्योंकि आज मुझे जो है आपको बारी बारी जिस चीज़ के अभी तक मुझे पास नहीं आए, तो मैं फिर उन्हें कॉल्स वगैरह करूँगा, तो ताकि उनसे जो है वो ले सकूँ। वैसे आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि मुझे कॉल करनी पड़ गई हो। यकीन करें, मुझे आज तक ऐसा नहीं करना पड़ा कि कॉल करके मुझे फाइवर फ्रीलांसिंग प्रोफाइल लिंक इकट्ठे करने पड़े। और आप लोगों को तो मैंने शुरू शुरू में ही उल्टा दे दिया था, फ्रीलांसिंग प्रोफाइल लिंक आप मुझे सबमिट करा दें। नहीं तो लोगों को तो एंड एंड में, यानी कि 30 या 25 लेक्चर के बाद, मैं 25th लेक्चर के बाद मैं कहता हूँ कि मेरे साथ फ्रीलांसिंग प्रोफाइल लिंक शेयर कर दें। अब आप में से पता नहीं कितने 66% हैं आज जिनको मुझे कॉल करनी पड़ेगी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल लिंक लेने के लिए। नहीं, जिसको कॉल आएगी सिर्फ उन्हीं के ही नहीं सबमिट होंगे। मैं आपके आपका है, क्योंकि आपका नाम नहीं है जैनब, आपकी है प्रोफाइल हमारे पास, काफी सारे लोगों की हैं। आमिर आमिर की नहीं है प्रोफाइल लिंक मेरे पास। प्रोफाइल लिंक कैसे कॉपी करेंगे? किसकी प्रोफाइल लिंक कॉपी करने की बात कर रहे हो आमिर? फाइवर की, अपर की, किसकी प्रोफाइल लिंक कॉपी करने की बात कर रहे हो? फाइवर की। अच्छा, मैं आपको बता दूं, फाइवर की प्रोफाइल लिंक कॉपी करना नहीं आता, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ अपना यूजर नेम जो आपने रखा हुआ ना फाइवर का, वो शेयर कर दें बस। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मेरे से सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम शेयर कर दें, कुछ भी ना और शेयर करें, यूजर नेम शेयर कर दें जो आपने रखा हुआ है, मैं वहां से फाइवर की प्रोफाइल लिंक आपकी खुद ही जनरेट कर लूंगा यूजर नेम से। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है कि अप्रूव्ड हो, सिर्फ प्रोफाइल का लिंक चाहिए मुझे, कोई ये नहीं है कि गिग अप्रूव हो या नहीं हुई।
ताकि आपको सर्टिफिकेट तो हम कम से कम दे सके ना। गिग आपकी अप्रूव हुई है, अभी तक नहीं हुई, वो नहीं हुई तो वो मुझे बताएं क्यों नहीं हो रही, उसका भी मैं आपको रेजोल्यूशन निकाल के देता हूँ। ठीक है, अब भी प्रोफाइल लिंक जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे मुझे जो है वो आज कोशिश करें सबमिट करा दें, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ठीक है, बाकी अच्छा जी, आज का लेक्चर ठीक था, समझ आ गई सारी, अमेजोन के हवाले से समझ आ गई। अब यही चीज है जो मैंने 2 महीने में पढ़ाई है आप लोगों को। एलएलसी क्रिएशन, एलटीडी क्रिएशन, एफबी होलसेल, एफबी ऑनलाइन आर्बिट्राज, आज एक दिन के अंदर आपने एफबी होलसेल और एफबी ऑनलाइन आर्बिट्राज को सीख लिया, क्योंकि उसमें मुझे प्रोडक्ट हंट और सोर्स नहीं बताना पड़ा आपको, ज्यादा टाइम इसी पे लगता है ना। आपको पता है क्या क्राइटेरियाज हैं, आपको पता है क्या कौन कौन से सोर्सेज हैं। ठीक है, प्राइवेट लेबल है, प्राइवेट लेबल में आप मुझे बता दें अगर आपने हंटिंग सीखनी है प्राइवेट लेबल की तो। हाँ जी, हाँ जी, सेव होता है राहिल, कोई मसला नहीं होता, बाय करते हुए पहले पेमेंट करते होते हैं, फिर वो यूएसडीटी रिलीज करते हैं, तो क्या ये सेफ होता है? बिल्कुल सेफ होता है, कोई मसला नहीं होता। मुझे बताएं प्राइवेट टेबल की, अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग करना सीखनी है तो मुझे बता दें। चलें ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा प्राइवेट टेबल की प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, आर्बिट्राज किस मार्केट प्लेस में करनी चाहिए? आर्बिट्राज मैंने आपको 3 मार्केट प्लेसेस सजेस्ट की थी, यूएसए, कनाडा और यूके में आप कर सकते हैं। ये तीनों मार्केट्स ठीक है, आप आर्बिट्राज कर सकते हैं तीनों मार्केट्स में। कल अब आपको मैंने एक लिंक दिया था, फ्रीलांसिंग प्रोफाइल लिंक का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फेसबुक में ही ग्रुप में ही है पड़ा, फ्रीलांसिंग प्रोफाइल लिंक वाला। यूके ओए के लिए एलटीडी चाहिए होती है, हाँ जी, यूके ओए के लिए एलटीडी आपको चाहिए होती है। ये देखें, ये दूसरे नंबर पे पड़ा है फ्रीलांसिंग प्रोफाइल। आपने कल अब यहाँ पे जाके अपना यूजर नेम काइंडली बस बता देना, वो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यूजर नेम लिख दें, चाहे लिंक ना डालें आप। हाँ मैं भी करता हूँ, याद करा दिया। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सबमिट कराने का यूट्यूब लिंक जो है मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सबमिट कराने का जो है ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। ट्रेडमार्क यूएसपीटीओ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अच्छा, लिखा ही नहीं, यूएसपीटीओ, how to register trademark in US market, how to register a trademark in US for Amazon brand is only 7 days USPTO TM registration। ठीक है, ये ठीक है, ये एक वीडियो है, इसमें नहीं है तो ये 2 वीडियोस हैं, ये दोनों वीडियोस अच्छी हैं। ठीक है, दोनों मैंने देखी हुई हैं वैसे, मैं आपके साथ ये दोनों शेयर कर देता हूँ ग्रुप में आपके। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाला, ये क्या था, एक ये वीडियो आ गई और एक ये वीडियो आ गई, दोनों वीडियो हैं, दोनों वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, जी लें जी, पोस्ट कर दी। और कुछ? हाँ जी, हो सकता है $500 के साथ, हो सकता है यूएसए में आर्बिट्राज।
वो कर दिए एफपी और एफपीएम वाले पॉइंट शेयर कर दिए आप लोगों के साथ, वो देख लें आप लोग, ग्रुप में अपलोड कर दिए मैंने। चलें मिनिमम अमाउंट, क्योंकि डॉलर की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। तो पहले ये होता था $201 होता था ना, बंदे के पास काम स्टार्ट हो जाता था। $200 भी तकरीबन 60-65 हज़ार का जॉब बनता है। चलिए होलसेल का भी करता हूँ, आर्बिट्राज का भी करता हूँ, प्राइवेट लेवल का मैं नहीं करता। चलें ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।